Gangi Tursenge Suna, Tawa Tamchas Fanwachir, Tampechus Nistodnatpe, Gotamtela Chaksalo. मंच पर विराजमान परम पूज्य बकुला रिम्पोछे जी और यहाँ पे मौजूद गेशेला और समोला छक्सल तेने ngi ika mangche tene ngata ladak sman pa tene ladak se philok nang gendun mangpo juk se duk te fia tene tapikshik hindi nang a juin juste gonspa nenenle rimboche kane जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में सबसे पहले हमारे परम पूज्य 19 कुशोक बकुला जी ने 10 साल उन्होंने यहाँ पे सर्विस दिए हैं तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उनके पद चिन्हों पे चलने का सौभाग्य मिला तो कोशिश करूँगी जितना हमारे परम पूज्य 19 कुशोक बकुला जी ने पब्लिक के लिए हमारे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो कार्य उन्होंने मार्गदर्शन किए हैं उसमें से अगर 1% भी मैं उसको फॉलो कर पाऊंगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी और जैसे कि हम सब जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में 6 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग वहाँ पे माइनॉरिटी का स्टेटस मिला है जिसमें जो है मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट और जैन पारसी ये 6 कम्युनिटी को भारत सरकार ने माइनॉरिटी घोषित किया है तो माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं अगर माइनॉरिटी को किसी भी स्टेट में कहीं भी मेजॉरिटी के तरफ से कोई दबाव होता है हमारे साथ कोई अत्याचार होते हैं कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं भारत सरकार द्वारा जितने भी स्कीम्स लागू किए हैं माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर वो सारे माइनॉरिटीज़ तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो कमीशन सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वहाँ पर बैठे हैं चाहे इंडिविजुअली हो चाहे सोसाइटी हो चाहे पूरे रीजन हो जहाँ भी माइनॉरिटीज़ को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग सिर्फ एक कॉल कर सकते हैं एक व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने अर्जी दर्ज कर सकते हैं तो हम यहाँ तक कि अगर हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं किसी माइनॉरिटी के साथ कोई ज़्यादती हो रहा है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी हम सोशल मीडिया से भी लेके हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं उसमें पूरा संज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो मैं भिक्षुगण से अनुरोध करती हूँ आपके यहाँ पे जो भी जिस किस्म के भी आपके जो तकलीफ हो या कुछ भी डेवलपमेंट ना हुए हो पिछड़े हैं जो भी प्रॉब्लम है वो आप एक व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप भेज देंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम आपके जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो जैसे अभी आपने जो लेटर दिए हैं इसमें से जैसे परम पूज्य दलाई लामा जी को भारत रत्न देने के जो है भारत सरकार द्वारा हम इस भारत सरकार के सामने हम ये बात स्पेशली यहाँ से जाने के बाद पुनः ज़रूर रखेंगे और इससे पहले भी बहुत बार लद्दाख वासियों के तरफ से कई रिकमेंडेशन गए हैं तो अभी यहाँ के टूर रिपोर्ट में ये ज़रूर मेंशन करके परम पूज्य दलाई लामा जी को भारत रत्न देने के बाद हम सबसे सर्वप्रथम रख के हम इसको रिकमेंडेशन लेटर ज़रूर देंगे और उम्मीद करते हैं कमीशन के तरफ से जो भी रिकमेंड करते हैं उसको बहुत ही भारत सरकार गंभीरता से लेते हैं हम उम्मीद करेंगे इसके ऊपर भी भारत सरकार गंभीरता से लेकर इसको ज़रूर
कंसिडर करने की हम उम्मीद करेंगे जी। और इसके अलावा जो है भोटी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डालने के लिए इससे पहले भी मैंने इससे पहले लद्दाख का विज़िट किया और सिक्किम का विज़िट किया। हर जगह से ये बात भी सामने आए हैं। उस संदर्भ में हमने इससे पहले भी रिकमेंडेशन लेटर दिया है। हम पुनः यहाँ से जाने के बाद भी हम ये करेंगे और एमपी साहब से भी हमारे रोज़ इंटरेक्शन होते हैं। तो वो भी आने वाले इसी 1 या 2 तारीख को पार्लियामेंट में भी ये बात उठाने वाले हैं। तो जो भी रिकमेंडेशन कमीशन की तरफ से जाते हैं, वो क्वेश्चन आवर में वहाँ पे पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, फिर वहाँ से एमपी साहब के ज़रिए वहाँ पे जो है ये बात रखे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी बात हमारे ज़रिए पुनः जाएँगे, पहले भी हमने दिया है, दोबारा हम फिर भेजेंगे। और इसी तरीके से बाकी आपके जो डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफिस और कर्नाटक भवन विकास सौदा वगैरह के आपको हर काम के लिए बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। इसके लिए भी हम जब भी आपके कोई भी काम हो कब जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन आप देते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है उसका एक कॉपी मुझे भेज दीजिए। जब भी आप कुछ भी इस सिलसिले में आप वहाँ बात करते हैं तो उसको मैं ज़रूर अपने तरफ से कमीशन के तरफ से भी हम वहाँ लेटर लिखेंगे ताकि काम जल्द से जल्द हो सके। बाकी हम वहाँ जाके भी हम संज्ञान लेंगे इसके लिए कम से कम आप लोगों को भाग-दौड़ करना पड़े और जल्द से जल्द आपका काम बन जाए। तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई वे आउट निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे जी। बाकी हमारे जो ये पीएपी के लिए प्रोटेक्शन एरिया जो इन्होंने रखा है इसके लिए इसके सिलसिले में भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जो रिकमेंडेशन में ये पॉइंट आपके सारे पॉइंट्स हम ज़रूर रखेंगे। और ये रोड वगैरह जितने भी हम सुबह से हमारे पास गेशला लोग अभी पधार रहे थे उनसे भी मैंने इनके जो जो भी तकलीफ़ है वो सारे जानने की कोशिश किया है। तो अभी हमने यहाँ के डीएम को फ़ोन करके कंसर्न ऑफिशियल्स को यहाँ आज हो सके तो शायद आज ही आ जाएँगे, आज नहीं तो कल आ जाएँगे। हम पूरा यहाँ के विज़िट कराएँगे और उनको ऑफ़िशियल सब लेके हम वहाँ उनसे हम रिपोर्ट लेंगे और जितना हो सके कोशिश करेंगे यहाँ के डीएम के संज्ञान में पूरा लेकर उनको सारे जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, जैसे रोड हो गया और जो भी छोटे-छोटे मसले जो डीएम के लेवल के हैं वो हम उनको बुलाकर उनको ऑन स्पॉट हम उनको विज़िट कराकर उनको सब बताएँगे। उम्मीद करेंगे उनके लेवल पे भी कुछ काम निकल जाएँगे। जो नहीं हो पाएँगे वो हम यहाँ से जाने के बाद बेंगलोर में हम कर्नाटक के न चीफ मिनिस्टर और वो गवर्नर साहब से भी हम मिलेंगे तो उनके सामने भी ये सारे इश्यूज़ रखेंगे और इसके अलावा हम दिल्ली जाकर भी हम अपने तरफ से भी लेटर लिख के ये सारे हम सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे जी। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रीट लाइट और ये शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइट के प्रॉब्लम ये सारे हम आज ही हम डीएम के साथ बात करके ये छोटे-छोटे प्रॉब्लम जितने भी हैं ये हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी यात्रा भवन के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हम ये बात रिकमेंड करेंगे और उम्मीद करेंगे ये ज़रूर बनेंगे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे जी। और गेशे होस्पिटल जोधपाला के लिए जो पद्मश्री के लिए भी हम रिकमेंडेशन आपके तरफ से जो आया है इसको हम ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। बाकी इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे गेशेला लोग कल से आ रहे हैं। उन्होंने जो 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 यहाँ पे जो उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रखे हैं वो सारे हम
दिल्ली जाके हम जहाँ-जहाँ इसका रिकमेंडेशन लेटर देना हो, जहाँ-जहाँ हमें लेटर दे के मिनिस्टर के कंसर्न लेके वो सारे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आने वाले समय में भी आप सब गुरुजनों से अनुरोध है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, इंडिविजुअल कोई मैटर हो या जो कम्युनिटी लेवल पे कोई मैटर हो, सारे जो है जब बिना हिचकिचाहट के आप एक फ़ोन कर लीजिए या एक व्हाट्सएप के ज़रिए एक लेटर आप भेज देंगे, तो हम ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी अगर आपका कोई काम मेरे कोशिश से अगर बनता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। आपके सेवा करने का अगर मुझे थोड़ा भी मौका मिलता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। बाकी जो है स्कीम से रिलेटेड जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं, जो जिसके बारे में अवेयरनेस सबसे पहले तो हमें मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ से लद्दाख टूर पे गए थे। इवन लद्दाख में भी बहुत लोगों को स्कीम्स के बारे में मालूम नहीं थे। कुछ स्कीम्स तो ज़्यादातर स्कीम्स लद्दाख में भी लागू भी नहीं थे, क्योंकि इससे पहले जो है लद्दाख जो है हम जम्मू कश्मीर के अंडर होने के कारण बहुत सारे स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। तो अभी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं 100% स्कीम सेंटर के बाकी जितने भी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट है, वो सारे के सारे हम लद्दाख में भी लागू करेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे जितने भी हमारे हिमालयन रीजन के जो मोंक्स यहाँ पे आप लोग हैं, तो जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स है, स्कॉलरशिप स्कीम्स में जो है ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ता है जो है स्कूल जो है एफिलेटेड हो, गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल्स हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एफिलेटेड के अलावा भी जो हमारे मोंक्स लोग स्टडी करते हैं, तो उनको भी एक ऐसा नया स्कीम्स लागू हो। क्योंकि बाकी रिलीजन के लिए जैसे मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे अलग स्कीम्स बने हुए हैं। तो जैसे उनके जो मस्जिद में मौलाना साहब हैं, उनको जो है पैसे मिलते हैं। और जो मुस्लिम के जो स्कूल्स हैं, उनको बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलते हैं। सेम वैसे ही बुद्धिस्ट सेंट्रिक एक स्कीम बनाने की भी ज़रूरत है। उसके लिए मैं लोगों से बात कर रही हूँ, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हैं, पूरी उम्र पूजा पाठ में और अपने स्टडीज़ में लगा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से उतना सहूलियत उतना हमें कुछ नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे इसमें जैसे स्टडी करने वाले मॉन्क को अगर कहते हैं तो गवर्नमेंट एफिलेटेड होना चाहिए, जो मोनेस्ट्रीज में वो संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई दूसरा रास्ता ज़रूर होना चाहिए, इसके लिए हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बाकी जो अगर यहाँ पे कोई मोनेस्ट्री जो गवर्नमेंट एफिलेटेड सिलेबस अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो ज़रूर वो जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम्स है वो मिलेंगे। वो जो है ऑनलाइन पोर्टल पे है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे हम क्लिक करके वो ऑनलाइन सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए आपका, और बैंक डिटेल्स चाहिए, बैंक अपना स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर वगैरह चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो आधार कार्ड अगर आपके अपने नेटिव स्टेट के हो तो स्टेट से वेरीफाई हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर लद्दाख के हैं मोंक, तो अगर आपने लद्दाख का आधार कार्ड बनाया है, तो आपका वेरिफिकेशन के लिए लद्दाख जाएंगे, और हमारे लद्दाख के वहाँ से वेरीफाई होके मिनिस्ट्री में पहुँचेंगे, और आपको वहाँ से पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी तरीके से अरुणाचल से हो, जहाँ से जिस स्टेट से भी हो, हिमाचल से हो, जहाँ से भी हो, अपने स्टेट से अगर आपने आधार कार्ड बनाया है तो आपका वेरिफिकेशन के लिए उसी स्टेट में जाएगा। अगर आपने कर्नाटक के गवर्नमेंट के अंडर आपने आधार कार्ड बनाया है, तो वेरिफिकेशन के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ वहाँ पे पहुँचता है।
तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जहाँ आपको आसान लगता है, जहाँ आपको पॉसिबल लगता है वेरिफिकेशन आसानी से होगा, वहीं आपका आधार कार्ड का एड्रेस वहाँ पे होने से ठीक रहता है। बाकी जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स है। स्पेशली उस्ताद एक स्कीम है जिसमें हमारे पुराने ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए, जैसे थंका पेंटिंग हो गया, जोक्सकू हो गया, मने मंथंग वगैरह, हमारे जो रॉक कार्विंग होता है, इन सब को जो अपलिफ्ट करने के लिए एक तो इस स्कीम का मकसद है कि हमारे पुराने कल्चर और ट्रेडिशन को लुप्त ना होने देना, उसको बढ़ावा देना, और साथ ही साथ एक ऐसा फुल ट्रेनिंग देते हैं जिसके माध्यम से आप कमाने लायक भी बन जाते हैं। अपना एक छोटा सा यूनिट हम सेटअप कर सकते हैं जिसमें और लोगों को हम जॉब दे के भी रख सकते हैं। इस तरीके से स्कीम्स है जिसमें इन स्कीम्स के अंदर भी आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी जो स्कीम्स है वो जैसे हमारे नीट हो गया, जेई के एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गया, उन सब में स्कॉलरशिप स्कीम्स है जो शायद आप लोगों के काम के नहीं है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी अपने आपको ज़रूरत लगता है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, रोड हो गया, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर होता है वो स्टेट से अप्रूव करके सेंटर में भेजते हैं, फंडिंग सेंटर से देते हैं। तो इसमें थोड़ा स्टेट के कोलैबोरेशन से पेपर वर्क करने की ज़रूरत होते हैं। तो इन चीज़ों में भी अगर आप ऐसे कोई इस चीज़ का अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एक तो स्टेट में अप्लाई कीजिए, सेम वही एप्लीकेशन आप मुझे भी भेज दीजिए, फिर मैं वहाँ से भी स्टेट को हम लिख सकते हैं इस चीज़ को जल्दी अप्रूव करके भेजो। तो दोनों साइड से अगर हम ज़ोर देंगे तो ये काम जल्दी से बन सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी आपके ग्रीवेंसेस है, जो भी आपके इश्यूज़ है, वो सारे आप कभी भी आप लेटर के रूप में आप दे सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो वो सारे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के ऊपर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हर स्टेट में आते हैं। तो वो इश्यूज़ भी आप लोग हम क्या करते हैं, हम बहुत ही पोलाइट होते हैं माइनॉरिटीज़ लोग, हमेशा हम हर चीज़ को हम चुपचाप हम सहन करना एक हमारी आदत हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगी जब भी किसी के साथ भी अगर कोई ऐसे कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट कोर्ट में ही जाएं। कोर्ट में जाने से हम बहुत डरते हैं, हम कोर्ट कचहरी के पचड़े में पड़ना कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके लिए दूसरा ऑप्शन है माइनॉरिटी कमीशन। कमीशन में भी आप अर्जी दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, फिर आपके लेटर के माध्यम से हम पूरा जिस स्टेट से भी या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अगर आपके साथ ज़्यादती होता है या मेजॉरिटी पॉपुलेशन के तरफ से कोई ज़्यादती होता है, तो उन सब के बारे में हम रिपोर्ट कॉल करते हैं। मसलन अगर यहाँ के डीसी के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अगर कोई ज़्यादती हो तो हम डीसी से डायरेक्ट हम रिपोर्ट कॉल करते हैं। एक लेटर देने के बाद हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का मोहलत देते हैं। 21 दिन में अगर उनका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया, दोबारा हम 10 दिन का मोहलत देकर दोबारा उनको रिमाइंडर देते हैं और तीसरी बार हम रिमाइंडर देते हैं। 3 लेटर देने के बाद भी अगर वो कोई काम नहीं करता है तो डायरेक्ट डीसी को हम सम्मान दे के दिल्ली में हम बुला सकते हैं। वहाँ पे कोर्ट जैसा हम पूरा वहाँ पे कोर्ट बैठते हैं और वहाँ पे हम फैसला सुनाते हैं। डीसी को भी वहाँ हमारे सामने प्रेजेंट होके सब कुछ करना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से जहाँ से भी कोई भी प्रॉब्लम होता है बेझिझक आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो कर्नाटक गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे स्पेशली मोंगोट एरिया में, हमारे तिब्बतन सेटलमेंट एरिया में बहुत सारे मोंग्स हैं जो भारत सरकार के निवासी है। तो इनको सहूलियत देना भारत सरकार का परम कर्तव्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
इन्हीं लोगों के लिए, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, जैन, सिख और पारसी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्कीम्स बनाए हैं। तो इनमें से जो भी कम्युनिटी के लोग आपके पास आते हैं, कर्नाटक सरकार की शरण में आते हैं, तो आपको प्रायोरिटी बेस पे इनके बात को लेना पड़ेगा और इनके काम को सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कर्नाटक गवर्नमेंट ये सारे हमारे मॉन्क्स के, क्योंकि कर्नाटक में बुद्धिस्ट ज़्यादातर मॉन्क्स ही है, तो इनके रिलेटेड जो भी काम हो, जो भी ग्रीवेंसेस हो, जैसे रोड बनाना हो, मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ पे रोड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, स्ट्रीट लाइट के प्रॉब्लम है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है। जैसे अभी मुझे बहुत दुख लगा, जैसे अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि समर में लाइट जो है बाकी हर एरिया में नजर आते हैं, इस एरिया में काटते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। यही होता है डिस्क्रिमिनेशन, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो उम्मीद करती हूं आने वाले समय में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको साथ लेकर चले। अभी के सरकार का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब जो यहाँ के गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, आपके प्रयास से, आपके कोशिश से ही यहाँ के लोगों के विकास होंगे। यहाँ के लोगों के विकास होंगे तभी गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास होंगे, एक ट्रस्ट होंगे। ट्रस्ट नहीं है तो किसी भी एरिया में शांति नहीं रहते हैं। और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पूरे संसार में शांति फैलाने के मकसद से गुरुजन यहाँ पे विराजमान है। तो इसीलिए उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में जो भी आपके ग्रीवेंसेस होंगे, तो ये सारे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए कोशिश करूँगी आने वाले समय में भी हम दोबारा विजिट करके जितना हमने गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आपके जो ग्रीवेंसेस हमने पुटअप किया है वो कितना बना है, नहीं बना है, उसको भी हम जानने के लिए आने वाले समय में भी ज़रूर हम कोशिश करेंगे यहाँ विज़िट करने के। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए परम पूज्य कुशोक बकुला जी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विश्राम देना चाहूँगी। जुले छक्सल।